अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे हजरात पढ़ो भाई बावाज़े बुलंद पढ़ो आका दी बारगाह च। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्यारे आका दा फरमाने पाके आका ने फरमाया कि जेड़ा बंदा ये दिल दे अंदर शौक रखता है कि मैनू क़यामत वाले दिन अल्लाह दे महबूब दा गवांड नसीब हो जाए, मैं क़यामत वाले दिन अपने आका दा पड़ोसी बन जावा। आका ने फरमाया कि बंदा दुनिया दे अंदर कसरत नाल मेरी ज़ात पाक उत्ते दरूद और सलाम पढ़े। अल्लाह दरूद और सलाम दी बरकत दे नाल उन्होंने क़यामत वाले दिन मेरे पड़ोस के अंदर जगह अता फरमा देगा। बड़ा अजीम शान मेरे आका दे गुलामां दा इज्तिमा है। बुजुर्गों कोलों कई मरतबा ये मसला सुनिया कि जिस नेकी दे अंदर बंदे नू तकलीफ बहुत ही पेश आए ओदा अजर और सवाब भी ज्यादा होंदा है। सर्दी दी मौसम दे अंदर तुसा सारे बाइज़्ज़त हजरात दूरों नज़दीकों चल के जिस अकीदत नाल और जिस मुहब्बत नाल, जिस प्यार नाल, जिस खुलूस नाल मेरे आका दी महफिल पाक में तशरीफ लैके आए हो और जिस अकीदत नाल और जिस खामोशी नाल दुनियावी गुफ्तगू तो बेनियाज हो के तुसा जिक्र पाक दी महफिल पाक सुनने दी सादत हासिल कर रहे हो। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडा तशरीफ लैके आना, मुझ गुनाहगार दा हाजिर होना, मेज़बाना दा अकीदत नाल, मुहब्बत नाल, ज़ौक़ शौक नाल आका दी तशरीफ आवरी दी खुशी दे अंदर इस महफिल पाक दा इंतज़ाम एहतमाम फरमाना। अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। इस वक्त सारा बाइज़्ज़त मजमा निहायत एहतराम नाल
इबादत की नीयत नाल मुझ गुनाहगार के सामने तशरीफ फरमाए। जेड़े साथी गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, उन्होंने बारगाह विच भी मैं अपील करांगा कि तुम सारे हजरात जरा शफकत फरमाओ। निहायत एहतराम नाल अदब नाल आका दी इस अजीम शान महफिल पाक दे अंदर तशरीफ रखो। पहले भी हाजिर होया सा, दोस्तों की मुहब्बत है। उन्हें एक मरतबा फिर मैनू हुक्म दिता कि मैं गुनाहगार इस महफिल पाक विच हाजिर होवां। दोस्तों मेरे नाल वादा कीता सी कि असां तैनूं आका दे गुलामां दी ज़ियारत करने का एक मरतबा फिर मौका अता करांगे। मेरा दिल बड़ा खुश होया है, सैयदजादे भी महफिल पाक में तशरीफ फरमा ने। रूहानी आस्ताना आलिया दे सजादा नशीन भी महफिल पाक विच जलवा करने। मेरी जमात और मेरे अकीदे दे एक अजीम जय्यद आलम दीन जिन्होंने अल्लाह ने बड़िया शाना दित्तियां, वो मुफ्ती भी हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। साड़ी इस मस्जिद के इमाम खतीब बड़े ही प्यारे साथी, बड़े सोहने अंदाज नाल मुझ गुनाहगार तो पहले उन्हें आका दी बारगाह विच अपनी अकीदत और मुहब्बत का नजराना भी पेश किया। इज्जतमाब जनाब मोहतरम भाई नज़ीर अहमद साहब, वो भी अज दी इस महफिल पाक दी निगरानी फरमा रहे हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं इस वास्ते बह गया, मेरा दिल चाहता है कि मैं अज तकरीर तुहानू थोड़ी सुनावां, लेकिन तकरीर नू कोशिश करा कि वो जनाब नू समझावां और नाल नाल ये भी कोशिश करा कि मैं अज दी इस तकरीर नू ऐसे तबलीगी रंग दे अंदर पेश करने की शहादत हासिल करा कि अल्लाह की रहमत नाल सुबह इस तकरीर की बरकत दे नाल साडियां मस्जिदां जिहड़ियां उन्हां विच हुजूर दे गुलामां दा अगे नालों भी बहुता इजाफा होवे। जरा बेतुकी दात भी मैनू ना दईओ। कैमरे वाले साथी ने भी कहांगा कि तुसां भी जरा इन्नी शफकत करियो कि अपना काम भी चलाते रहो और मेरी गुफ्तगू ते असर भी ना होवे। अज दा ये मुकद्दस इज्तिमा आका दी तशरीफ आवरी दे मुकद्दस महीने दा अज आखिरी दिन है। इस महीने दे अंदर अगर आका दा मिलाद आका दे गुलामां दे सामने ना भी बयान किया जाए, अगर इस महीने विच
हजूर दे आशकां दे सामने नबी दी सीरत दा जिक्र खैर ना भी किया जाए। इस मुकद्दस महीने विच अगर हजूर दे मोजज़ात कमालात विलादत पाक दा तज़किरा ना भी किया जाए, इस मुकद्दस महीने के अंदर अगर हज़रत हलीमा सादिया दी दाची दा जिक्र खैर ना भी किया जाए, मेरा 25 साल तबरीग दा तकरीर दा यह तजर्बा है कि इस महीने के अंदर हजूर दे गुलामां दे सामने खड़ा होके सिर्फ हजूर दे इस मुकद्दस महीने का लफ्जी तर्जमा कर दिता जाए तो आशकां दे कलेजे विच ठंड पै जाती है। बेटा ए नाल आ जा, जिथे नाल खड़ा मेरा बच्चा ए नाल आ जा, तेरी मेहरबानी। मैं अगे इशारा भी किया, पुत्रे दे नाल आ जा, इत्थे आके अपना बनाई रख जिवें तेरा सिलसिला है, तेरी मेहरबानी। मैनू हुण शौक नहीं रहा इहदा, बाकी मैं रोकदा भी नहीं। तबलीग का सिलसिला अपना जारी रखो भाई, अल्लाह तुहाडा भला करे, गल मन्नी है भला होवे। इस मुकद्दस महीने का नाम है रबीउल अव्वल शरीफ। रबी का माना है बहार, अव्वल का माना है पहली बहार। आका दी तशरीफ आवरी तो पहले जुल्म का नेरा छा चुकिया सी। हजूर की तशरीफ आवरी तो पहले जहलीयत की इंतहा हो चुकी सी। बंदे जिंदा बच्चियां नूं दफन करते सन। तो साडे आका की जो तशरीफ आवरी हुई, अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमाया कि है मेरे बंदो, मेरी तरफों तुहाडी तरफ पहली बहार का आगाज हो गया है। मैं तुहानू मदीने वाला नबी जामन दिना कि तुहाडे सारे बंदियां दे दिल विच ठंड पवेगी, लेकिन तेरा जल्दी ना करियो, मैनू हौसले नाल गल्लां करन दियो, काले ना पईयो। कि मैं वादा करना जब तक तुहाडी तसल्ली नहीं होगी, तुसी अंदरों राजी नहीं होवोगे। बुखारी शरीफ पढ़ानी है, अब बह जा, अल्लाह के बंदे फिर किधर जाना ही, बह जा थले, बह के सुन लै गल। नहीं मरदे ना अगे बहस ना कर, अगे नहीं कर मरदे, गल्लां कोई सुन लै, कोई तेरे कम आ जाएगियां, कोई गल्लां बातां कोई दो चार सुन लै, रबाइयां याद ने, कोई कलमे याद कर लै। मैं तेन सुनाना इन्हू, सोहनी जरा सारी तकरीर। हजूर की आमद का जिक्र खैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह दे तमाम जलीलुल कद्र पैगंबर अपने अपने दौर के अंदर, अपने अपने जमाने के अंदर, अपन अपन कौमां के सामने, अपन अपन उम्मतां के सामने फरमाते गए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरे को बाद एक नबी दुनिया ते तशरीफ लैके आने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाने तो बाद ऐलान किया कि अल्लाह मैं काबा बनाया, उस नबी नूं मेरी ज़ुरियत विचों भेज छड़ जिहड़ा काबे नूं आबाद करे। उन्होंने भी फरमाया कि दुनिया ते तशरीफ लैके आने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत कुरान पाक विच मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि एक महबूब दुनिया ते आने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह दे तमाम जलीलुल कद्र पैगंबर फरमाते रहे, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। रबीउल अव्वल शरीफ का जो चंद चढ़ जाता है, असी अहले मुहब्बत अपने घरों सजा के, बाजारों सजा के, झंडियां लगा के, सोहने कपड़े पा के, लंगर पका के, लंगर खिला के असी ऐलान करने कि लोगों, जिस नबी के मुतलक अंबिया आख्या सी कि दुनिया ते तशरीफ लैके आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नबी दुनिया ते तशरीफ लैके आ गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत
उन्हें फरमाया कि मेरे को बाद एक महबूब आने वाला है। मैं जरा इस गल को समझा दें जिवें मेरा तरीका है। गल इतों शुरू हुई कि किसी बंदे ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अर्ज की कि या हजरत मेरा यह दिल मंदा है। कि किसी बंदे हजरत ईसा नबी की बारगाह च अर्ज की कि जी मेरा ये दिल मंदा है कि तुहाडे ते नबुव्वत की इंतहा है, तुहाडे ते फजीलतां की इंतहा है, तुहाडे ते शानां की इंतहा है, तुहाडे ते मरतबे की इंतहा है, तुहाडे ते हद मुक गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया भी मैं तेरे ज़हन दा मुगालता कर दिया, मैं बड़ी शान वाला भी हाँ, अजमत वाला भी हाँ, मकाम वाला भी हाँ, मरतबे वाला भी हाँ, फजीलत वाला भी हाँ। मैं साहिब किताब भी हाँ, साहिब कलमा भी हाँ, साहिब शरीयत भी हाँ, 313 रसूलों चों मैं रसूल भी हाँ। लेकिन फरमांदे ने मेरे ते हद नहीं मुक्की, मेरे को बाद एक नबी आने वाला है जिदा जमीना ते नाम मुहम्मद होवेगा, आसमाना ते नाम अहमद होवेगा। जेडे नहायत गौर फिक्र नाल सुन रहे हो, अलहमदुलिल्लाह सारा मजमा ही बड़ा गौर फिक्र नाल सुन रहा है। ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये आका दी निगाह शफकत है, हजूर दी मुहब्बत है तुहाडे दिल विच। वरना इस दौर विच बेटा बाप की गल तवज्जो नाल नहीं सुनता, हज़ारां दा इज्तिमा है। तो मेरे एक आम बंदे की गल तुसां निहायत गौर नाल सुन रहे हो। मैं तो यही दुआ कर सकना कि अल्लाह तुहाडा भला फरमाए। इस मसले में मैं थोड़ा जा होर वजाहत नाल अर्ज करना चाहना। ऐलान करने वाला नकीब अगर ढेर सारा पढ़िया लिखिया होवे, यानी वो प्रोफैसर भी होवे, ढेर सारिया किताबों का मुसन्नफ भी होवे, वो खतीब भी होवे, वो आलम दीन भी होवे, वो मुफ्ती भी होवे, वो किसी का ऐलान करे कि भी हजरात हूँ फलाना बंदा तुहाडे सामने गल करेगा, और नकीब रज के पढ़िया लिखिया होवे, तो बंदियां नूं हिसाब नहीं लग जाता कि जिहदा ऐलान करने वाला बंदा एडा काबिल है, आने वाला बंदा कितना काबिल होगा। ये बल्ले बल्ले वाली तकरीर नहीं, जो मैं चाहया तो तुम छत नाल वज भी जाओगे, लेकिन मैं एक बार फिर आना समझाओ, समझो जरा। ऐलान करने वाला बंदा जितना काबिल होगा, जितना मोतबर होगा, उसका इल्मी मकाम जितना होगा, वो बंदियां नूं अंदरों हिसाब लग जाता है कि भी जिहदा ऐलान करने वाला बंदा एडा अहले इल्म है, तो जिहदा ये ऐलान पिया करता है वो बंदा कितना अहले इल्म होगा। इस मजमे के अंदर एक बंदा भी नुकते नूं उंज समझे तो अंदरों दाद देवे तो मैं करना तक राजी हाँ। मैं ना जिस नबी की आमद का ऐलान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हुण किसी वेले घर बह के अंदाजा ला कि ज़हरा दे बाबे की अजमत की होगी, उन्हां दा शान मरतबा ते मकाम की होगा। एक ऐलान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इत्थे कीता है। एक मंजर मैनू होर याद आंदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम मिराज शरीफ की रात जो मस्जिद अक्सा में तशरीफ लै गए, इधर तुसा फरमाओ मैं की आख्या कि मसीते गए? मस्जिद अक्सा। हजूर की सवारी पहुंचने तो पहले मस्जिद अक्सा के अंदर आका की तशरीफ आवरी तो पहले अल्लाह ऐलान फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरा एक नबी भी पीछे ना बचे। मेरे महबूब की सवारी पहुंचने तो पहले पहले मस्जिद अक्सा विच सारे अंबिया तशरीफ लै जाओ। अंबिया अर्ज की या अल्लाह फिर अमर ते आर्डर ते हुक्म की ये करना की उथे? फरमाया जो मेरे महबूब की सवारी पहुंचे तुसीं सारे इस्तकबाल भी करियो ते उहदे नारे भी मारियो। मैं इस गल दोबारा लग्या कहन जी जरा शफकत करियो। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह दे तमाम जलीलुल कद्र पैगंबर मासूम पाक
बेमिसल ते बेमिसाल अल्लाह दे चुने हुए ये मस्जिद अक्सा में तशरीफ फरमा सन। आका दी सवारी पहुंची, इस्तकबाल भी किया ते नारे भी मारे ते गल शुरू हो गई कि हुण जमात किहड़ा कराए। आखे जमात तो करावे जिहड़ा पाक होवे, सारे ही पाक ने। जमात तो करावे जिहड़ा मासूम होवे, सारे ही मासूम ने। जमात तो करावे जिहड़ा पाक है, सारे ही पाक ने। जमात तो करावे जिहड़ा मासूम है, सारे मासूम ने। जमात तो करावे जिहड़ा चुनिया होया होवे ते सारे ही चुने हुए ने। मैनू तुहाडी तवज्जो उत्ते सूत्र बराबर भी शक नहीं, राई दे दाने जिन्ना भी शक नहीं, ना तुहाडे प्यार विच ते ना तुहाडी तवज्जो विच। लेकिन मैं एक बार ये लफज दोबारा प्यारना है, मैं थोड़ा जा हरकत दियो जुबान नू ताकि अच्छा माहौल बने। मैं अपने आका दी इज्जत की गल पेश कर दिया। जमात तो करावे जिहड़ा पाक होवे, सारे पाक ने। जमात तो करावे जिहड़ा चुनिया होवे, सारे चुने हुए ने। जमात तो करावे जिहड़ा मासूम है, सारे मासूम ने। किसी आख्या जमात तो करावे जिहदे मोढे ते फुल लग्या होवे, ओ अलैहि सलाम होवे, सारे अलैहि सलाम ने। एक बार फिर एक सबक तुहानू सुना दें। अज लंबी तकरीर करनी है, जाना नहीं, अज इत्थे रहना चौधरी साहब को, तो खिताब भी लंबा करना है, तो जिंदगी का भी पता कोई नहीं। 45 साल उम्र हो गई है मुकम्मल, 60 तो बंदा नहीं टपदा। कसम कुरान दी, मैं कबर च लत्तां रख के 1 साल हो गया तकरीर करना। जो बंदा वाह जी उदों करे भी मेरियां लत्तां कबर विच ने, तो फिर रौला पैंदा ही नहीं, फिर ते गल ही बड़ी स्वादी हुंदी है। जमात तो करावे जिहड़ा पाक है, सारे पाक ने। जमात तो करावे जिहड़ा चुनिया, सारे चुने हुए ने। जमात तो करावे जिहड़ा मासूम है, सारे मासूम ने। जमात तो करावे जिहड़ा अलैहि सलाम होवे, सारे अलैहि सलाम ने। आदम भी अलैहि सलाम, इब्राहिम भी अलैहि सलाम, यूसुफ भी अलैहि सलाम, यकूब भी अलैहि सलाम, यूनुस भी अलैहि सलाम। ये सारे अंबिया दे नाल लगदा अलैहि सलाम। जदों सारे अलैहि सलाम कट्टे न, हुण जमात किहड़ा करावे? अल्लाह आंदा आदम तो लैके ईसा अलैहि सलाम तक सारे अलैहि सलाम एक जगह ते कट्ठे करके मैं अपने मिलाद वाले नबी दी वखरी अजमत दसना चाहता सा कि जिथे सारे अलैहि सलाम कट्ठे हो जान। हुण मुसल्ले ते खलो के इमामत वो ना करावे जिहड़ा सिर्फ अलैहि सलाम होवे। अज जमात वो करावे जिहदी शान ही होवे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जेड़े नहीं बोले मैनू नाराजगी कोई नहीं, क्योंकि मैं बल्ले बल्ले वास्ते पहले माहौल ही नहीं बनाया। जमात वो करावे जेड़ा होवे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं पाक खड़ी करके आ गल उच्ची आवाज नाल कह सकना कि आदम तो लैके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सिवा तेरे नबी तो ये साडा नबी है जिहड़ा साडे हिस्से विच आया है ते जिहदे विच असी जिहदे हिस्से च असी आए हां। ये ओ नबी है जिहदे असी उम्मतियां ते जिस उम्मत दा पाक नबी है। मेरे नबी तो बगैर किसी दे नां नाले लफ्ज नहीं लगता सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये सिर्फ मेरे नबी दे नां नाले लफ्ज लगता है कि जिहदे उत्ते भी दरूद है, जिहदी आल उत्ते भी दरूद है। ये आका दी आमद दी मैं गल करके मुढ़ बन लिया अपनी तकरीर दा। देने पैगाम हजरत हलीमा सादिया दी डाची ओदे पैरां दी मिट्टी लभ जाए तो वह मेरी अख दा सुरमा। क्योंकि अलहमदुलिल्लाह मैं अदब वाली जमात नाल तलक रखना। साडी जमात विच बंदे गुनाहगार हो सकते हैं, बेअदब नहीं हो सकते। साडे विच बंदे दारी मुन्नी हो सकते हैं, लेकिन बेअदब नहीं हो सकते। साडे विच बंदे बेनमाजी हो सकते हैं, लेकिन बेअदब नहीं हो सकते। ये अदब ही सानू जन्नत विच लै जाएगा, क्योंकि असी कुरान पढ़ी बैठे हैं। हजारां साल अरबा खरबा साल इबादत की शैतान ने, सिर्फ बेअदबी की वजह नाल जहन्नमी हो गया। असहाबे काफ दा कुत्ता अल्लाह दे प्यारियां दे अदब करन दी वजह नाल जन्नत दा हकदार बन गया। मैं जिहड़ा फिक्र देना चाहना ते जिहड़ी तबलीग करना चाहना ते जिथों गल शुरू करना चाहना वो है कि ये जिहड़ा रबीउल अव्वल शरीफ दा महीना है, ये अल्लाह दियां रहमतां दा महीना है। इंज समझ लो कि एक रहमतां ते बरकतां दा दरिया ठाठा मारदा होया साडे घरां दे कोलों लंघ रहा है। एक रबीउल अव्वल शरीफ नूं ये दरिया जारी होया
ते 30 रबीउल अव्वल शरीफ तक महीना पूरा इस दरिया ने अपनी रहमतां ते बरकतां नाल जारियो सारी रहना सी। ते अज उहदा आखिरी दिहाड़ा है। बंदे दे घर दे सामने रहमतां ते बरकतां दा दरिया ठाठा मारदा होवे ते 30 दिहाड़े लंघे ते 30 दिहाड़ियां विच बंदा मुंह ही ना धो सके। आपस की गल है, बंदा है तो खुश नसीब। बोलो थोड़ा जिहा जवाब दिओ, मैं मूल ही जिहा। ये बहुता भी ना बोलो, क्योंकि जिन्ना तुसी बहुता गल करोगे ना भी बद नसीब है, उन्ना फसोगे बहुता। जरा दर वट्टी रखो तो उंज थोड़ा जिहा हल्का जिहा मुस्कुराते भी रहो, ताकि मैं मन्ना भी गल भी मन गए न। तो उंज इकरार भी ना करियो, क्योंकि जिन्ना इकरार बहुता होएगा उन्नी परेशानी अगे बहुती होएगी। तकरीर जो ऐसी पे करना भाई 30 दिहाड़े जो अल्लाह दियां रहमतां ते बरकतां दा समुंदर साडे घरां ते मूहियां दे सामणों ठाठा मार के पिया लंघदा सी। 30 दिहाड़ियां विच बंदा मुंह नहीं धो सकिया। मेरा ख्याल है बदनसीबी वाला लफ्ज़ थोड़ा जिहा ज्यादा सख्त है। उस बंदे ने अपने आप नाल ज्यादती कीती है। भाई 30 दिहाड़े हो गए ते रहमत दा दरिया पिया लंघदा सी ते बंदा प्यासा सी, शटाक पानी नहीं पी सकिया। बड़ी ज्यादती कीती सू। भाई इहदा मकसद की सी? क्या मिलाद पाक दा इस महीने का ही मकसद है कि लंगर पकाया जाए और लंगर खिलाया जाए? क्या यही मकसद है कि हजूर दी मिलाद का जलसा किया जाए या नबी दी सीरत का जलसा किया जाए? क्या यही मकसद सी कि इन्हां दिनां विच झंडियां लगा दित्तियां जान, पिंड सजा दिता जाए, रोशनियां का इंतजाम कर दिता जाए, या कोई होर भी मकसद है? अल्लाह दी इज्जत दी कसम, जदों रहमतां ते बरकतां वाला महीना अपने दामन विच रहमतां ते बरकतां दा समुंदर लैके जारियो सारी हुंदा है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह दा इरादा है, अल्लाह दी मर्जी है, अल्लाह दी मनशा है, अल्लाह दी इस गल विच रजा है जिहड़ी मैं बयान पिया करना। अल्लाह चाहता है कि रहमतां दा महीना रहमत लैके जो जारियो सारी है। ऐ मेरे बंदे, तू इन्हां 30 दिहाड़ियां दे अंदर एक लम्हा ते ऐसा कोई तलाश कर कि मेरी दरबार विच कल्ला हाजिर हो ते अपनी सारी जिंदगी दे ऐब, अपनी जिंदगी दे गुनाह, अपनी जिंदगी दे वादे घाटे, अपनी जिंदगी दे ऐब सवाब अपने ज़हन विच रख के, अपनी जिंदगी दीयां गलतियां अपने ज़हन विच रख के एक बारी इस रहमत दे समुंदर विचों मुंह धो के मेरी बारगाह विच हाजिर हो के इकरार कर कि या अल्लाह मैं गलतियां बड़ियां कीतियां। फरमाया गलती तस्लीम कर लेना तेरा काम है। इस रहमतां वाले महीने दी बरकत नाल तेरे पिछले माफ कर देना मुहम्मद दे रब दा काम। एक दुआ मैं बड़े अरसे तो मंग रहा हुण भी तुहानूं दसना पिया, लेकिन पहले मैं तुहानूं गुजारिश करांगा भी दुआ पहले सुन लईओ। जे दिल मन्ने भी ये दुआ ठीक है फिर मेरे नाल रल जाइयो, ते जे दिल ना मन्ने तो फिर ना रलियो कि दुआ कबूल हो जाए तो तुम फस जाओ तो फिर आखो जनाब ये की बन गया। पहले तुम एक लम्हा सोचना है, अगर दुआ मुनासिब होवे, तुहाडी तबीयत के मुताबिक होवे, तुहाडे दिल की आवाज़ होवे तो फिर शामिल हो जाइयो। दुआ सारी सुनियो। मेरी दुआ है कि या अल्लाह जिहड़ा बंदा हजूर दी महफिल दी जीनत वास्ते, नबी दी महफिल दी खूबसूरती वास्ते, हजूर दी महफिल विच रूहानियत ते ज़ौक पैदा करने के इरादे नाल जेड़ा बंदा उच्ची सुभान अल्लाह आखे, उन्होंने अज रात मदीने वाले आका दी ख्वाब विच ज़ियारत होवे, 4 यार भी नाल होण ते मुहम्मद दे दोतरे भी मुहम्मद दे नाल होण। बहुत ज्यादा भला अल्लाह ताला तैनूं खुश रखे। अल्लाह चाहता है कि अपनी गलती का इकरार कर। हुण गलती का इकरार करना हर मेरे जैसे छोटे बंदे दे काम बस दा नहीं। गलती का इकरार करना कोई खाला जी का वाला है? गलती का इकरार करना हर बंदे दे वास्ता काम कदों है? गलती का इकरार हमेशा नस्ली बंदा करेगा। गलती का इकरार हमेशा खानदानी बंदा करेगा। गलती का इकरार हमेशा वो बंदा करेगा जिहदे जिस्म विच अच्छे मां बाप का खून शामिल होवे। मैं दे उत्ते 2 मोहरा लवाना बड़े घरां दियां ताकि मेरा मसला मजबूत हो जाए। एक बंदा मुर्शद अली दी बारगाह च हाज़र होया ते सलाम अर्ज की ते कह लगे या हजरत मैं तुहाडा मुरीद हाँ। क्या मुकद्दर वाला बंदा सी जिहदे मुर्शद दा नाम मौला अली होवेगा? अच्छा, क्या मुकद्दर वाले बंदे सन जिन्होंने मसले की जरूरत पई, उन्हें सैयदना सिद्दीक अकबर पाक को मसला पूछया? क्या मुकद्दर वाले बंदे सन मसले की लोड़ पई, उन्हें सैयदना फरूक आजम को मसला पूछया? क्या नसीब वाले बंदे सन मसले की जरूरत पई, सैयदना उस्मान गनी को मसला पूछया?
क्या मुकद्दर वाले बंदे सन, मसले की जरूरत पई, शरीयत के मसैल की लोड़ पई, सैयदना मौला अली शहनशाह विलायत को सवाल किया, कह लगे या हजरत मैं तुहाडा मुरीद हाँ ते मेरे ज़हन विच एक उलझन है जिहदी मैं सुलझन चाहना ते मुरीद हाँ तुहाडा। ते या अली काफी दिहाड़े गुजर गए, मैं सोचदा सा भी किसी वेले कोई मौका होवे मुर्शद पाक कल्ले मिल जान ते मैं सवाल पूछ लवां ते मुर्शद पाक मैनू सवाल का जवाब देन। सरकारे अली फरमाया मसला पूछने वास्ते मेरा इंतखाब क्यों किया ही? उस अगर तुहाडा इंतखाब इस वास्ते किया है ताकि तुसी डायरैक्ट मदीने वाले मुस्तफा दे शागिर्दां विचों अशरा मुबशरा विच भी शामिल हो। तुहानू चारां विच ना पाइए ते चार मुकम्मल नहीं हुंदे, 12 इमामां विच ना पाइए ते 12 इमाम मुकम्मल नहीं हुंदे। तुसी सबक पढ़िया सिद्दीक अकबर, फरूक आजम, उस्मान गनी दे नाल बह के मदीने वाले मुस्तफा कोलों मन कुल तो मौला दा तुहाडे वास्ते ऐलान है, इल्म दे शहर दे तुसी दारो ते मैं तुहाडा मुरीद भी हां, मसला तुहाडे कोलों पुछना चाहना। अली फरमांदे ने पूछ की मसला है? उस आख्या मैं पूछना चाहना भी तुहाडी निगाह दे अंदर सब तो बहादुर बंदा कौन है? सर्दी ते है माशाअल्लाह, मैं पहले तुहाडी बारगाह च अर्ज कीता भी जेड़ी इबादत वास्ते थोड़ी जा मुश्किल होवे सवाब बहुता मिलता है। आखिर तुसी जो आए हो ये केड़ा जज्बा है जिन्हें रजाई छुड़ा दी है, हीटर वाला कमरा छुड़ा दिता है ते जमीन ते तुहानू बिठा दिता है? ये केड़ा जज्बा है? ये है मदीने वाले नबी दी मुहब्बत। मुहब्बत जित जाती है। मैं लतीफा नहीं सुनाना, नजायज गल नहीं करनी, उन्हें मेरा 25 साल तजर्बा तकरीर का, मैनू पता मजमे नारे किथे मार देन, रोंदे किथे ते हसदे किथे, मैं बाल ते बच्चा ते छोर ते कल परसों वाली गल नहीं। लेकिन जिवें उम्र बदल गई तो अंदाजे ब्याह भी बदलना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहना हजरात, उस बंदे सवाल किया या अली फरमाओ तुहाडी निगाह विच सब तो बहादुर आदमी कौन है? मैनू सारा बाइज्जत मजमा जवाब दियो कि हजरत अली ने बहादुर की जिहड़ी तारीफ की होगी उहदे विच सूत्र बराबर कोई शक, कोई राई दे दाने जिन्ना रौला, जिन्हों अली बहादुर आखिया होगा उहदे ते मोहर लग गई ना, क्योंकि अली है नबी दा सुहाबी ते सुहाबी नबी दी सलाह तो बगैर नहीं बोलता, जिवें नबी अल्लाह दी सलाह तो बगैर नहीं बोलता। अर्ज की या अली तुहाडी निगाह में सब तो बहादुर बंदा कौन है? पूछने वाले पूछा क्या तुहाडी निगाह चो बंदा बहादुर है जिहड़ा खाने में बंदा ढा लवे? असी बहादुर किहनूं समझने हैं? कुश्ती हो रही है तो खाने च एक बंदे ने बंदा ढा लिया, बड़ा बहादुर है भाई, बंदा ढा लिया। सु पूछा या अली क्या तुहाडी निगाह में बंदा बहादुर है जिहड़ा गल करे ते बंदियां दी मत मार देवे, बोलन ना देवे? ऐस पिंड में परो हो गई, एक बंदे ने गुफ्तगू शुरू की ते 10 बंदियां नूं बोलन ही नहीं दिता, बंदियां आखे हद मुक गई है, बड़ा बहादुर है भाई। अगर मैं मौला अली दी बारगाह च हाजिर होवां ते मैं पैरां नूं चुम के पूछा कि या अली क्या तुहाडी निगाह च ओह बंदा बहादुर है जिहड़ा दीन दीयां गल्लां सुने ते चुप करके बैठा रहे, सुभान अल्लाह ना आखे? मैं सारी गल नूं दोबारा आना, जब तक सवाल समझ नहीं आएगा नतीजे का मजा नहीं आता। उस पूछा या अली तुहाडी निगाह चो बंदा बहादुर है जिहड़ा खाने च बंदा ढावे, या तुहाडी निगाह चो बंदा बहादुर है जिहड़ा गुफ्तगू करे ते बंदियां दी मत मार देवे? क्या तुहाडी निगाह चो बंदा बहादुर है जिहड़ा गलबात चंगी करे? अली मौला जिहड़ा जवाब दिता सुनो भी सही, सीनिया विच महफूज भी करो। मौला अली फरमांदे ने मेरी निगाह दे अंदर सब तो ज्यादा बहादुर बंदा वह है जिहड़ा अपनी गलती नूं तस्लीम कर जाए। अल्लाह चाहता है कि बंदा अपनी गलती मन्ने, अपनी गलती तस्लीम कर लवे। भैया सारी दुनिया नमाज पढ़े तो अल्लाह का कोई चुबारा बन जाएगा, तो सारी दुनिया ना पढ़े तो अल्लाह का चुबारा डिग पवेगा। अल्लाह चाहता है कि अगर नहीं पढ़ता तो मन जा। बोलो भी सही। मेरे नाल दो सी, एक सुता है एक सौण तो भी अगे। रात कुजरा वाली बयान सी, असी 12 बजे जलसा मुकाया कुजरा वाली शहर च, उतों असी फिर चल पे जिद एवं ज़हन च आ गई भी जुमा पढ़ाइए कर। वो फिर 11 घंटे लग गए, 11 बज के ते कुछ मिनट सारा सा शहर आए हैं, 11 घंटे लग गए उतों धुंध की वजह नाल। फिर हाजरी दी है जुमे शरीफ से, हुण तुहाडी ज़ियारत वास्ते भी हाजिर है
ते इनू मैं 3-4 बारी उठाया भी मियाँ उठिए ते आपां चलीए मजमे च। ये आखा डोगर साहब 9:30 बजे टाइम मिलसी। मैं कहा भी रजाई तो जिद छड़दी नहीं, हुण छड्डेगा तो टाइम मिलसी। गड्डी जब तक तुसीं अड्डे च लाओगे नहीं अगला गड्डी किवें कड्डेगा बई? तुसीं गड्डी अड्डे च लाओगे तो अगला अड्डा खाली करेगा, आपां चलांगे तो फिर ही गल है ना। सारे भरा जो आए ने ये हुण सुद्धा सुत्ता है, इहने दाद नहीं देनी ते कम से कम हाँ ना जी का जवाब दिओ। ते कुछ मैं वादा कर बैठा विवाद लंबा करांगा, तुसीं इंज बह गए हो भी तुसीं बोलना कोई नहीं, माड़ा मोटा एवें मामूली जी शफकत फरमाते रहो ताकि गल समझ। मैं गल्लां फजूल नहीं करांगा, ये मेरा वादा है, मेरी उम्र का तकाजा है। मैं गल्लां फजूल नहीं करांगा, वजनदार बातां, इलमी बातां, वंड दियां गल्लां, समझाण वालियां बातां। फरमाया मेरी निगाह में सब तो बहादुर आदमी वो है जेड़ा अपनी गलती तस्लीम करे। अल्लाह भी चाहता है कि मेरा बंदा इस रहमतां दे महीने विच एक बारी अपने गुनाह ज़हन विच रख के गलती तस्लीम कर जावे, अंदरों मन जाए कि या अल्लाह मेरे को हो गई ये गलती, ज्यादती कर बैठा, या अल्लाह मेरा दिल ते चाहता मैं गलती तस्लीम करा, मगर मैं मुलाजिम हुसैन 45 साल का बंदा गुनाहां दियां पंडा ते 45 साल दफ्तर काले कर बैठा गुनाह कर करके, मन्ना भी सही ते फिर मेरी गलती दी पता बख्शिश होगी या नहीं। अल्लाह दा मुगालता ज़हन विचों कढ। मैं ते दरवाजे ते बोर्ड लिख के लाया ला तकना तू मिर रहमतिल्लाह। एक बारी मनना तेरा काम है, जे कयामत वाले दिन भी तेनू शर्मसार कर दिया मुहम्मद दा रब ना आखी। कोई बंदा कह सकता जनाब मुर्शद अली का कौल सुभान अल्लाह मुलाजिम हुसैन अच्छा बयान किया जे मन्नी असी मानी सारे बंदे तस्लीम कर लिया। कोई कुरान की मोहर ला इस मसले ते गल मजबूत होवे तो सुभान अल्लाह की छल मार, मैं कुरान की मोहर ला देना। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिता भी जन्नत विच रह, जो तेरा दिल चलदा खा। रोकिया नहीं भी केला खाई ते अमरूद ना खाई, सेब खाई ते अनार ना खाई, ये वंड नहीं की। जो तेरा दिल चाहता खा, लेकिन एक जगह तो रोकिया कि आज सामने शजर खलोता है ये करीब तशरीफ लैके नहीं जाना। मैं जनाबे आदम अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पढ़ना, उन्हें मैं पढ़ा तो मैनू स्वाद आता है क्योंकि मेरे वालद की गल है। जनाबे आदम का तज़किरा करिए मेरा अंदर खुश होता है क्योंकि मेरे बाबे की गल है। अल्हम्दुलिल्लाह असी नबियां दी औलाद हां। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू हुक्म है जो तेरा दिल चाहता खा, लेकिन शजर दे करीब नहीं जाना। बाबा जी तशरीफ ले गए, अल्लाह आख्या नहीं जाना ते बाबा जी चले गए। शैतान नू हुक्म है मेरे आदम नू सजदा करो, ने सजदा नहीं किया। एक गल विच मैं कोई वादा घाटा किया कोई डंडी कुरान विच तुसी करोड़ा अरबा खरबा बारी सुनी है। अल्लाह तुहानू हजारा साल की जिंदगी देवे, अरबा खरबा बारी फिर सुनोगे। बाला नू गल याद है जो तेरा दिल चाहता खा, ऐ शजर दे करीब नहीं जाना। बाबा जी चले गए, आदम नू हुक्म नहीं जाना ते बाबा जी चले गए। शैतान नू हुक्म सजदा कर, उस कमीने सजदा नहीं किया। मैनू एक गल समझ ही नहीं आई कि एक ने अमर नहीं मन्निया, यानी दरख्त दे करीब चले गए, फिर भी काबिल इज्जत, फिर भी काबिल एहतराम, फिर भी अलैहिस्सलाम, फिर भी मासूम, फिर भी जनती, फिर भी अल्लाह अमर मन्निया नहीं, फिर भी पाक। ते शैतान अमर नहीं मन्निया, कल भी लानती, आज भी लानती, कयामत वाले दिन भी लानती। मैनू एक गल समझाओ भी एक गल ना मन के लानती बन गया ते एक ना गल मन के अलैहिस्सलाम बन गया, वजह की है? अल्लाह आंदा मैं वंड करके बंदियां नू समझाना चाहना, शैतान ने गलती करके गलती नू तस्लीम नहीं किया, लानत ने पीछा नहीं छड्डिया। बोलो भी सही हो, मैं की प्यार माया जे बच्चे वहना ना बच्चे पिछे हट जाओ, ये मैनू अल्लाह समझ दी है भी महफिल ना बच्चों के सदके नाल साडी कबूल होनी है। सुभान अल्लाह, ये महफिल बालां दी वजह नाल कबूल होनी है, लेकिन जिहड़ियां मैं गल्लां करना बालां वालियां नहीं। उस गल्लां वास्ते बाबे चाहिए ते उमर रशीदा बंदे चाहिए ते बुढ़े बंदे चाहिए जिन्हां दी 40-50 साल जिंदगी खप गई होवे, वो बंदे गल समझदे न। क्योंकि अलफ नार ते बेबकरी वाली गल नहीं, गल मैं 16वीं क्लास की करना। मैं अर्ज करना चाहना हजरात, आदम नू हुक्म है ऐ शजर दे करीब तशरीफ लैके नहीं जाना। बाबा जी चले गए ते शैतान नू हुक्म सजदा करो, ने सजदा नहीं किया। उन्हें भी अमर
नहीं मन्निया, इन्होंने हुक्म करीब नहीं जाना ते भी तशरीफ लै गए। मैं पूछना चाहना भी एक क़यामत तक लानती क्यों, एक काबिल इज्जत ते काबिल एहतराम क्यों? हुण जो होर समझाना मैं मुफ्ती साहब किबला कोल दाखला लै लिया। मैं कहा जी मेरी जरा आ ग्रामर श्रामर मैनू नहीं आती, उस गलबात मैं चंगी कर लेना, मैनू जरा पढ़ाओ। तुम नौजवान भी हो तो मेरे दोस्त भी हो, तो मेहरबानी फरमाओ इलम जिथों भी हासिल कर। मैं दाखिल हो गया, ये मेरा साथी तालिब हुसैन भी दाखिल हो गया, असीं दोवां बंदा दाखला लै लिया। तो मुफ्ती साहब किबला सानू हुण ग्रामर नाल तर्जमा पढ़ाना शुरू कर दिता। तो कल असीं दोवें नहीं आ सके, कल जुमेरात वाले दिन ये तालिब हुसैन भी नहीं आया तो मैं भी नहीं आया। अज जुमे वाले दिन जो अस मुफ्ती साहब को गए, इन्हें आखा मुलाजिम हुसैन कल नहीं आया। मैं कहा जी नहीं आया, कल फड़ लै। वो मैं कल फड़ लै, तो जो तालिब हुसैन आया तो मुफ्ती साहब आख्या भी आ क्लास में बह तो सबक याद कर, अगे वास्ते गलती ना करी। ये अदल है? बोलो, ये इंसाफ है? भाई अगर सजा दिंदा तो उस्ताद दोवां दे दे, माफी दिंदा तो दोवां दे दे। जब दोवें नहीं आए, गफलत दोवां तो हुई है, एक नू माफी क्यों तो एक नू सजा क्यों? मिसाल दी है, गल तेरे ठोक के ज़हन में बह जाए। जनाब आदम नू हुक्म है शजर दे करीब नहीं जाना, बाबा जी तशरीफ लै गए, शैतान नू अमरे सजदा कर, उस कमीने सजदा नहीं किया। अमर ते मनन विच दोवां ने, लेकिन एक लानती बन गया तो एक को पुछदा ही नहीं। एक उत्ते एडा मेहरबान है, ओदे को पुछदा ही नहीं। वो मासूम भी है, पाक भी है, इज्जत वाला भी है, गुनाहों तो पाक भी है। उन्होंने अगर आखिए कि ने गलती की है, आंदा कहने वाला गुनाहगार हो गया है, एक गलती का लफ्ज भी ना आखी। मैं सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जी गल करांगा, मैं तलवार उत्ते चल रही हाँ ते अल्हम्दुलिल्लाह डिगण वाली गल नहीं। इधर हुक्म है भी इनू ये भी ना आखी भी इन्हें गलती की है। खबरदार, नबी वाले पासे गलती का लफ्ज भी मुंह चो ना कड्डी ते ओनू लानती आख। या अल्लाह वजह की बन गई? आओ जी इस गल की वंड करो, इनू समझो। आ तकरीर मुक जाए, दरूदो सलाम पढ़िया जाए, सैयद फकीर नू सलाम करो, घर चले जाओ, मुंह ते रजाई लैके आ जमीर दी अदालत उत्ते मेरे दोवें गल्लां तकड़ी ते रख के तोलो। तेरा ईमान जेड़ा फैसला करे अकीदा बना लै। ये उन्हें भी अमर नहीं मन्निया ते अमर इनू भी सी करीब न जाई, तशरीफ लै गए। एक लानती क्यों, एक काबिल इज्जत क्यों? अल्लाह दा वंड करके समझाना चाहना, शैतान ने गलती करके गलती नू तस्लीम नहीं किया, मैं लानत दा हकदार बना दिता। मालूम होया गलती नू तस्लीम कर लेना ये खानदानी बंदे दी अलामत है। गलती ते आकर जाना शैतान दा तरीका है। 350 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इंज आसमाना की तरफ नहीं वेख्या। कितना बोलो? अब्बा जी की गल है, जरा सारे मिलके फरमाओ ते शफकत नाल फरमाओ। साडे बाबे की गल है, पाप की जदों भी गल होवे ना सानू खुश होना चाहिए और तारफ कराओ कि साडा बाबा किस दर्जे का सी। बाबा जी ने 350 साल आसमाना की तरफ नहीं वेख्या। क्यों? अल्लाह का अमर सी नहीं जाना, मैं चलिया गया। साडा ये हाल है, पिंड में कोई चोरी फल कर लवे तो पकड़िया भी जाए तो सुबह नूं गली में ही चौरा फिरदा हुंदा है, राती मैं की सी चोरी। भी अल्लाह के बंदे, नस्ली बंदे तो गलती हो जाए तो पूरी जिंदगी अपने अंदरों बाहर नहीं निकलता हुंदा। पिंड वाले मुंह किवें विखावां, अख में चा किवें पावां? गलती करके तस्लीम करना अच्छे खून की अलामत है। गलती करके शर्मसार हो जाना अच्छे खून की अलामत है। 350 साल आसमाना की तरफ नहीं देखिया तो 350 साल तो बाद जो मैदानी अरफात आए ना, आवाज़े कुदरत आई, मैं तेरे नाल सुलह भी कर लईए ते तू मेरा महबूब भी है, मेरा खलीफा भी है, पाक भी है, अलैहिस्सलाम भी है, काबिल इज्जत भी है, काबिल एहतराम भी है। गल तू कीती कोई नहीं सी, मैं इंज पाक कीता ते इंज तू पाक है। मैं रब होके तेरे नाल वादा करना क़यामत तक तेरी नस्ल विचों जेड़ा इंज गलती तस्लीम करता रहेगा, मैं पिछले जुर्मां ते खतावां दी माफी अता करदा रहांगा। एक बार फिर आखो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह की चाहता बंदा अपनी गलती, या अल्लाह ये सारा बाइज्जत मजमा जेड़ी मेरी अखी ओ आखिर तक हजूर दे गुलाम बैठे ने,
ये सारा इज्तमा असर लै गया मेरी गल दा। मेरा रब्बा मैनू दिल पिया दसदा भी सारा मजमा हुणे उठेगा ते अपनी गलती की माफी मंगेगा, तौबा करेगा। सारा इज्तमा मेरे नाल मुतफिक हो गया गलती की माफी मंगण वास्ते। पर या अल्लाह एक छोटी जी अपील है, आवाज़ कुदरत आई दस या अल्लाह 24 घंटिया के अंदर कोई टाइम दस भी किहड़े वेले माफी मंगा, आखिर मैनू जो काम है जरूरत जो मैनू है। मालिक आंदा जे टाइम पूछना चाहना ना तो 24 घंटिया च मैं हर इबादत का टाइम मुकर्रर किया है, नमाजा का टाइम मुकर्रर किया है। सुबह की इन्ने बजे पढ़, जोर की नमाज का टाइम मुकर्रर है, असर का मगरब का इशा का टाइम मुकर्रर है, रोजे रखने का टाइम मुकर्रर है, छड्डण का टाइम मुकर्रर है, हज का मौसम ते टाइम मुकर्रर है, दिहाड़ा मुकर्रर है। मालिक आंदा हर इबादत का टाइम मुकर्रर किया है, लेकिन दो इबादत मैं तेरे ते छड़ दी हैं। मैनू जो 70 मावां नालों वध के तेरे नाल प्यार है, ये गल मैं तेरे ते छड़ दी है। तू जिवें कराएगा ना मैनू कबूल है। ऐ मेरे बंदे मैं गल तेरे ते छड़ दी है। या अल्लाह केड़ी इबादत है जिहदा टाइम मुकर्रर नहीं, पर मैं दो इबादतां दा टाइम मुकर्रर नहीं कीता। 24 घंटे जदों मंगे मैं कबूल करांगा। या अल्लाह केड़ियां? फरमाया मिलाद वाले नबी उत्ते दरूद पढ़न दा टाइम भी मुकर्रर नहीं कीता ते अपने बारगाह विच मंगण दा टाइम मुकर्रर नहीं कीता। 24 घंटिया जदों आखेगा या अल्लाह मेरे जिहा मोहताज कोई नहीं, मैं रहमत करके आखांगा जे तेरे जिहा मोहताज कोई नहीं ते मेरे जिहा दाता भी कोई नहीं। जल्दी तो नहीं, मैं तसल्ली नाल गुफ्तगू कर सकना ना। भाई जान भाई चौधरी नज़ीर साहब कितने ने? पिछे बैठे ने। अच्छा बाबा जी बैठे ने। लो जी तसल्ली नाल गल्लां तुहाडी भी इजाजत हो गई ते तसल्ली नाल मैं जिहड़ी गल आखिर च करनी है ना, मैं जल्दी उत्थे ना पहुंचा, बल्कि जिहड़ियां गल्लां विच आंदियां ना निहायत तसल्ली नाल करदा चला। मैं दुनिया दे अंदर बड़े तो बड़े सखी वेखे ने 45 सालां च। जेड़े बंदे की 50 साल उम्र है उन्हें सखी वेखे ने 50 साल। जेड़े बंदे की 60 साल उम्र है उन्हें अपनी जिंदगी में 60 साल बड़े तो बड़े सखी वेखे ने। दुनिया के अंदर वड्डे तो वड्डा सखी होवे, वड्डे तो वड्डा सखी उहदे कोलों बार बार मंगीए तंग पै जांदा है, बार बार मंगीए ते सौड़ा पै जांदा है, बार बार मंगीए ते तंगी महसूस करता है। दुनिया तो वड्डे तो वड्डा सखी होवे, बार बार सवाल करिए तंगी महसूस करता है, तंग पै जाता है। अल्लाह दे बंदियों ते मदीने वाले नबी दे उम्मतियों, मैनू सरकार दे मिंबर दी कसम है अल्लाह ओ सखी है ते ओ करीम है, ओदे कोलों ना मंगीए नाराजगी दा इजहार करता है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह मदीने वाले तेरी अजमत की क्या बात है, तेरी शान की क्या बात है। रुकिया तां हजे मेरा अंदर का मुलाजम शायद जरा मुतमिन नहीं होया कि मिसाल दे के गल समझाऊंगा। दुनिया का बड़े तो बड़ा सखी होवे, बार बार मंगो ते तंगी महसूस करता है। अल्लाह ओ करीम है, ओदे कोलों ना मंगीए ते नाराजगी का इजहार करता है, ना मंगीए ते नाराजगी का इजहार करता है। अल्लाह ओ करीम है, ओदे कोलों ना मंगीए ते नाराजगी का इजहार करता है। दुनिया च वड्डे तो वड्डा सखी होवे, ओदे कोलों बार बार मंगीए तंगी महसूस करता है। मेरा जरा तवज्जो करो, मैं इस वास्ते जरा रुक गया था, भाई मैनू डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं रुकिया इस वास्ते सा, जरा मेहरबानी फरमाओ, तवज्जो फरमाओ ते गल समझो। तू भी वेखो मेरे हाल भाई जान, इधर मेरे हाल वेख। सारे बंदे गल्ला ना करो, कोई बंदा कोई जाना चाहे उन्होंने इजाजत है, मैनू सुनना कोई फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन खुदा ते खुदा दे रसूल का वास्ता है, तार ना तोड़ो। ये जिहड़ियां तकरीरां या कोई सैयद कर सकता है या कोई सैयद दे मनण वाला कर सकता है, खुश्क मौलवी दे वास्ता काम नहीं। मेरी तकरीर चो तेन खुश्क मुल्ला घट दिसेगा, सैयद फकीर बहुता दिसेगा। ते जिंदगी का मजा भी मैनू हुण आया जो 45 साल पहुंचे। 40 साल तो बाद जिंदगी का मजा है। पहले कच्चा पक्का काम हुंदा, 40 साल तो बाद बंदा बंदा बन जाता है या बिगड़ जाता है। जदों बंदा बंदा बनता जिंदगी मुक जाती है। मैं की तकरीर ते वाज मेरा मुक गया, ते भाई नज़ीर साहब क्योंकि दना बंदे ते पुराने बंदे ते मैनू इन्हां फरमाया भी मौलवी साहब जे तू जिद करें जाना ही चाहे तो मैं मुंडिया भेजना तेन नवे मोड़ तक छड़ आंदे ने, तो उन्हें मेरा मशवरा भी तू इत्थे रह पै, तेरा अपना घर है, भरा मैं तेरा, मैं इत्थे रह गया। सुबह की नमाज मैं जमा अपना पढ़ी, नमाज पढ़न तो बाद जो मैं इजाजत मंगी तो मैनू भाई होरा फरमाया बई तेनू इजाजत है। मगर डोगर साहब सरदार साहब एक मैं गल मनाऊंगा, जे मैनू तू वड्डा भरा मनदा ना
तो इनकार ना करी। मैं जी फरमाओ। वो मैनू आखन भी तू इनकार तो नहीं करेगा? मैं जी मैं वादे कर बैठा, तुम हुक्म करो, मैं हाजिर हाँ। वो आखे भी तेरी तकरीर बड़ी स्वादी है, बाबे साडे पिंड दे बड़े राजी ने, ते गल बड़ी समझाना तू, इंज वंड करके गल समझाना भी पतीशे वाले भी समझ आ जाती है, कुल्फी वाले भी समझ आ जाती है, बाल भी तेरी गल समझते हैं। हद मुक गई है भी इंज मसला सादा करके वाल तो खल ला के नुकते कड़ मारना है। ते मैं तेनू बड़ा भरा हो के आना भी तू मेहरबानी कर साडे पिंड विच इमामत कर लै। ये नाराजगी तो मौलाना गुलाम रसूल नूं होनी चाहिए, तुसीं क्यों नहीं बोलते? मैं मिसाल पे दूंगा भी तुसा चुप कर गए हो भी मैं तुहाडी इमामत नहीं मैं खोलदा, मैं तो मिसाल ही पे दिना ना। ते नाले ये ते नाराजगी भाई नूं होनी चाहिए, जदों भाई राजी है ते तुसा क्यों चुप करदे हो? गल्लां ना अगे वधाओ जी, मेहरबानी करो जरा, फिर मेरे ज़हन चों निकल जाएगी। एक अंदाज हुंदा गल समझाउण दा, मकसद हुंदा भी गल ज़हन च बह जाए। मैं आखा जी मैं इमामत कबूल करना, लेकिन भाई जी मेरी कोई शर्तां ने, मैं देसी बंदा जट बंदा ते मैं बाल बच्चड़दार आदमी है। वो आखन जनाब तेनों मस्जिद दे नाल मकान देंगे। अच्छा मझ भी है जी मेरे कोल, वो आखन अल्लाह दे बंदे तू मझ भी लाया ते आ तेनों जगह देंगे ते तेनों जो जरूरत होगी, ताजा दुध पीण दा आदी है ना। मैं कहा हो जी ये मैनू ट्रक भेज देन, मेरे बच्चे भी घर दे भी, वो मझ भी मैं लै आवां ते इत्थे मैं इमामत शुरू कर दियां, दिहाड़े लग जाण 8 ते 8 दिनों तो बाद मैं सुबह की नमाज पढ़ाई ते मैं इंज लभदा फिरां ते आखिर मैं मूँह विचों बोलिया, मैं कहा भाई नज़ीर साहब कित्थे ने? ये आखिर जी मैं पिछली सभ च बैठा, हज़रत साहब फरमाओ। मैं कहा मैनू तुसां लैके आए सो? आखे आहो जी। मैं क्या कोई लजपाली भी शह होंदी है? उस कहा अलहमदुलिल्लाह मैं नस्ली आदमी हाँ, गल कर। मैं कहा मैनू लैके ते अल्लाह दे बंदे तू आया ते मैं मझ लैके आ सा ते मैनू कोई एक टोकरी तूड़ी दी चाहिदी है। ये मैनू आखण भी तू टोकरी की गल ना कर, तू आ शगिरद भेज ते आ सामने पैली खलोती है, जिन्नी तेनू जरूरत होवे ते जदों लोड़ होवे ते जिन्नी लोड़ होवे इत्थों चुक। तुसीं सिर्फ सुभान अल्लाह ही कहना, कोई शा देनी नहीं। कई बंदियां ने इंज मुठियां घुटदियां जा रही ने भी मौलवी मंगण वाले पासे आया, अल्लाह खैर करे। ते सर्दी दी मौसम विच ते वैसे ही बंदे हर शा छड्ड के आंदे भी रस्ते कुछ और ना पै जाए, तुहानू भावें जिद्दां भी जज्बा देइए ते तुसीं सुभान अल्लाह ही आ। अल्लाह आले ओ ते कह छड्डो, मैं मिसाल पे दिना ते तुसीं क्यों लम्मी हुंदे जांदे हो भी टोकरी तोड़ी दी मनू है। मैं भाई तो मंगी तवज्जो है, मैनू ये आखण भी टोकरी तोड़ी दी तू जो मर्जी लै, सोर का टाइम हो। मैं कहा भाई नज़ीर साहब कितने ने? वो जी हाज़िर हाँ। मैं कहा मैनू खल की बोरी भी चाहिए, बगैर खल तो नहीं मिलती। ये मैनू 2.5 मन की बोरी लै देन भी आ लै भाई 5 किलो पा 6 किलो पा, जदों मुक जाए दोबारा मैं तेनों लै जो आया तो लजपाली है। मैं असर की नमाज पढ़ाई, भाई नज़ीर कितने? हो सके जी हाज़िर हाँ। मैं कहा रुपया 1000 चाहिए। ये जेब च हथ पाने आखन जी 5000 लै लो। जदों इन्हें 5000 दिता ना तो इंज हथ चुक के मेरे मोढे ते रख के आंदे डोगर साहब एक गल पूछा। मैं कहा जी दसो, अगे सुबह नूं तूड़ी भी तुसां मेरे को मंगी है? मैं कहा जी। अच्छा जोर दे टाइम तुसां खल भी मेरे को मंगी है? मैं कहा जी। असर दे टाइम पैसे भी मेरे को मंगे? मैं कहा जी। उस कहा पैसे भी लै लै, पर उंज मैनूं ये दस भी नमाज मैं कल्ला ही तेरे पिछे पढ़ना या पिंड का कोई होर बंदा भी पढ़दा? और मेरी गल करने का जो मकसद है की है, यानी जिड्डा ज्यादा सही सी, जितना ज्यादा मेहरबान सी, बार बार मंगिया तो तंग पै गया ना, बार बार मंगिया तो औखा हो गया ना, बार बार मंगिया तो सौड़ा पै गया ना। लो अल्लाह लियो दुनिया के वड्डे तो वड्डे बंदे तो भावें सका प्यो क्यों ना होवे, ओदे कोलों बार बार मंगो तो तंगी महसूस करता है। अल्लाह मेहरबान है ते करीम है, 24 घंटिया तेरे मंगण विच देर हो सकती है, रब की रहमत की अता विच देर नहीं हो सकती। मैं कुरान की मोहर लावा गल मजबूत होवे। आयतुल कुर्सी शरीफ में अल्लाह फरमाता अल्लाह वो है जिसे ना नींद आती है, ये लोग तुसी आखो जिसे ना नींद आती है ना। ये सारे उलमा लिखिया, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा ने उन्होंने पैरों ते हाथ रख के आना, ये तर्जमा थोड़ा जा है भारा। उंज मेरी इलमी औकात नहीं, मैं ना 3 चो ना 13 चो ना छाबे वाले ढेरा चो, मैं ते 2 टकिया तो भैड़ा बंदा। मैं उंज आना भी तर्जमा भारा, मैं दसांगा तुसीं मान जाओगे। तर्जमा की कीता ने भी जिसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है, यानी अल्लाह नूं नींद आती नहीं। ये जरा सख्ती वाला गल है भी अल्लाह नूं नींद आती नहीं। और नींद की ताकत है कि ना आवे जे वो चाहे ते। भाई जे मालिक चाहे तो नींद में जुरत है भी ना आवे, नींद
की जरूरत है क्यों ना आवे? आज कहना अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। अगर वो चाहे तो ऊँग भी आ सकती है, अगर रब चाहे तो नींद भी आ सकती है, लेकिन वो चाहता नहीं। क्यों? हुण जे कलेजे विच सट पवे तो इन्ना बोलियो रब राजी हो जाए। अल्लाह आंदा मैं सिर्फ इस वास्ते नहीं सौंदा कि मैं सौ जावां, सवाली आवे ते खाली मुड़ जाए, मैं दाता कैसा। मैं हुण तुहानूं एक कहानी सुणाना ते फिर अगे चलांगे। वादा कीता ना भी लंबी तकरीर करनी है, तो तुसीं भी आख्या तसल्ली नाल बैठना, कहानी सुणाना है। कहानी सुणो बई मेरे कोल। बादशाह ते वजीर दोवें रात नूं राह भुल गए, यानी सुबह किते शिकार वास्ते जंगल च जो निकले तो असर वेले जो राह भुले तो रात उन्होंने पै गई। ये मौलाना रूम के हवाले नाल गल है। वो राह भुल गए, राह जो भुले तो अचानक एक बकरियां का अयाल उन्होंने जंगल में नजर आया। कोई मगरब का टाइम होना है। उन्हें सलाम किया, उन्हें जवाब दिता तो बादशाह आख्या भाई अल्लाह आलिया मैं पानी पीना है। उस आख्या जी पानी मेरे को है कोई नहीं, जो मशकीजे च हुंदा तो मैं जरूर पिला दिंदा। आ मेरी बकरी है 250 दुध पेश कर सकना। हालांकि पानी नालों दुध बहुता कीमती है, लेकिन अल्लाह की हिकमत है दुध ना मिले तो बंदा जिंदा रह सकता है, पानी ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकता। दुध तो बगैर जिंदा रह सकता है, पानी ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकता। दुध कीमती है ना, बोलो। लेकिन कुछ ऐसिया खूबियां जड़ियां दुध विच हैन, वो अल्लाह का नूर भी है ते कीमती भी है, लेकिन कुछ ऐसिया खूबियां जड़ियां पानी च हैन दुध च कोई नहीं। बंद करो भाई मोबाइल, जिस भाई का जरा मेहरबानी कर भाई, शफकत कर, अल्लाह रसूल का ना ही जेब च पाला, बंद कर लै। मैं ना भी दुध विच कुछ ऐसिया खूबियां हैं जिहड़ियां पानी विच हैन ते दुध विच कोई नहीं। हुण मैं तुहानूं मनवाना जी, अल्लाह करे तुसीं जिंदा बैठे होवो ते जागदे बैठे होवे तो बोल भी सो और लित्र जेब च पा ला, खुदा दा ना ही इहदे नाल खेडी जाना। मेरी तकरीर सुन तवज्जो नाल, केड़ी जुबान समझना है उहनूं वेखी जाना, तू मेरी गल नहीं सुनदा। अल्लाह ने मैं अल्लाह दुध विच ऐसी कई चीज़ां हैं, पानी विच ऐसियां खूबियां जिहड़ियां दुध च नहीं। मैनू 7-8 याद ने, एक पेश करना। दुध आ पा के, दुध आप पाके, लेकिन अगे पाक करने की ताकत नहीं रखता। दुध नाल वजू नहीं हो सकता। तुसी उखा मीच लो, लम्मे हो जाओ, उका ना बोलो, तुसी आखो डोगर दे पल्ले कख नहीं रहा। मेरी तां भी जो भी हाँ मैं ठीक हाँ, तुसी सारे आखो भी डोगर की क्या बात है, तो मैं कोई बड़ा नहीं हो जाना। मिन्नत पिया करना, गल्ला समझो, नुक्ते समझो। दुध खुद पा के अगे पाक करने की ताकत नहीं रखता। दुध नाल वजू नहीं हो सकता, गुसल नहीं हो सकता। पानी आप भी पा के ते बंदा नपाक होवे उन्हें पाक करने की ताकत भी रखता है। खैर उन्हें जनाब दुध चोया, बादशाह भी पीता ते वजीर भी पीता ते रात भी रह। बादशाह बड़ा राजी होया ते जदों सुबह अलविदा लग्या करन, बादशाह कहन लग्या भी हुण मैं एक तेरे नाल गल करूंगा ते एक तेनू राज दसूंगा। ये बादशाह ने किस नूं आख्या? उस अयाली नूं, जिन्हें आख्या वजीर नूं। इहदे उत्ते भी नाराज नहीं है क्योंकि जागे ही होने। ये बादशाह ने उस बकरियां दे अयाली नाल गल कीती कि उस आख्या भी हुण मैं अलविदा लग्या करन, तू सानू रात भी कटाई है, रात भी कढ़ाई है ते दुध भी मैनू पिलाया ही, तेरी बड़ी मेहरबानी है। हुण एक गल मेरी मन ते नाल मैं एक राज लग्या खोलण। उस आख्या जी दसो। बादशाह ने अपनी पग चुक के उसके सिर ते रखी, फरमाया भी तू अज तो बाद मेरा पग दा भरा है। पुराने दौर में पग्गां बोलो एक दूजे नाल बड़ियां जांदियां सन ना, फरमाया तू मेरे पग दा भरा है। ते दूजा राज है भी मैं मामूली बंदा नहीं, मैं बादशाह वां ते मैनू अल्लाह ने तेरे दरवाजे ते लै आंदा है। अज मैनू मुश्किल टाइम सी, मैं तेरे दरवाजे ते आया। अगर कल नूं तैनूं कोई औखा टाइम आ जाए तो मैनू याद जरूर करी। मौलाना रूम आंदे के हालात बदलते हैं, देर नहीं लगती। कदी सर्दी, कदी गर्मी, कदी खुशी, कदी गम, कदी अमीरी, कदी गरीबी। शरीफा के हालात बदलते रहते हैं। वो हालात ने जो करवट लई, ये बंदे दियां 250 बकरियां मर गई ते बंदा गरीब हो गया। ते बीवी हर रोज आखे भी बादशाह जो तेरा बेली बनया सी ते पग तेरी वट्टी सी ते हर रोज आंदा सी बादशाह मेरा भरा है, ऐदू औखा टाइम केड़ा आएगा, जा ओदे कोलों कुछ मंग। अच्छा कुछ बंदे ऐसे नस्ली होंदे ने अंदरों
वो मरदे मर जाते इंज कर नहीं सकते। हायो मेरा रब्बा, हायो मेरा रब्बा, एडे मजमे किसी बंदे ना मेरी गल समझे बई कुछ बंदियां दी अंदरी भी मजबूरी हुंदी है भी उन्होंने जिड्डा औखा टाइम आ जाए, जिड्डा मुश्किल टाइम आ जाए, वो औखा टाइम ते बर्दाश्त करते हैं मगर किसी के सामने इंज हाथ कर नहीं सकते। ये बंदा इंज दा सी, बीवी आखे जा कुछ मंग, इस आख्या गल सुनो अल्लाह आलिए, जदों मेरा भरा बनया सी उदों मेरे उत्ते वक्त सी ते हुण मैं जाना ते मेरे ते सवाल है, पता नहीं वो मेरे नाल रिश्ता रखदा भी है या नहीं रखदा, क्योंकि वक्त विच ते शह रिश्तेदार ते औखे टाइम विच ते कोई नसली बंदा जिहड़ा पार लांदा है ना। खैर वो बीवी ने हर रोज आख्या भी जा ते जा ते जा। तुहानूं पता भी जदों हर रोज हुक्म होवे ते फिर कोई बंदा ऐसा तुहाडे पिंड च होवे भी जिहड़ा ना मनदा होवे ते ना मनदा होवे। मैनूं ऐसा नहीं लभ्या 45 साल च भाई ना मनदा ते बेचारा की करदा। मैं नतीजे ते गौर करना, मेरा मकसद ये नहीं, मकसद है नतीजा। नतीजा जी ने ज़हन च रखे उहदे विच लुत्फ है। बेटा थोड़ी जी आवाज़ थोड़ी जी ज्यादा दे, बाकी ठीक है, अल्लाह ताला तेन खुश रखे, रिज़्क़ इजाफा करे थोड़ा जा और, क्योंकि अब तो दुश्मन आ रही है ना तो मेरे वास्ते इन्नी आवाज़ का बा ठीक हो गया। अल्लाह खुश रखे, कन्ना तक राजी हाँ, अल्लाह खुश रखे खुश रखे खुश रखे। तवज्जो, वो बंदा जी चल के जो दरवाजे ते आया ना ते अगे बादशाह के दरबार खलोते सन, उन्हें वेख्या भी जुत्ती टुटी, हालों बेहाल, कौन है तू? उसका बादशाह नूं मिलना है, उसका मुंह संभालिया ही। हो सका मेरे नाल सख्ती ना करो, जाके अपने बादशाह को कहो कि बकरियां लाया जी, वो मिलना चाहे तो फिर तो तुहानूं इतराज कोई नहीं ना। पिछली गल सारी याद है? बोलो, याद हुई तो फिर स्वाद आएगा, जे याद ना हुई तो फिर सिर्फ डोगरी वेख्या जे स्वाद नहीं जो आना। गल याद हुई तो फिर एडा नतीजा ना, भाई क्या बात है, खुदा दी कसम मजा आ जाएगा। नतीजा एडा है, मौलाना रूम कमाल की है। वो फरमाते जो बादशाह को पता चलिया ना मेरा भरा आया है, ते कई बंदे ऐसे नस्ली होंगे औखे टाइम किसी ने हमदर्दी का लफ्ज भी बोलिया होवे वो भुलिया नहीं करते। बादशाह वो औखा टाइम याद आया, उन्हें जुत्ती भी ना पाई, दौड़ के बाहर आया तो उन्हें सीने नाल लाया, घर लै गया ते कमरा खास विच लै गया। रात का टाइम सी, बादशाह ने खाना पेश किया, आख्या भरा कोई मेरे लायक हुक्म होवे, किवें आया? हो सका एक शह मंगन आया। उस आख्या मंग। हो सका भाई अजे नहीं मंगागा, फिर सुबह अलविदा जो होगी तो फिर मंगागा। ये लेट गए, अद्धी रात का टाइम आया तो बादशाह तहज्जुद गुजार सी। बादशाह उठ्या तहज्जुद वास्ते, इन्हें तहज्जुद दे नफल पढ़े। तहज्जुद दे जो नफल पढ़े तो इस बंदे ने भी रजाई चो मुंह कढ़ के बादशाह को वेखना शुरू किया। तहज्जुद पढ़ के बादशाह ने हथ खड़े किए, या अल्लाह मेरे मुल्क ते गुरबत है, गैब चो इन्ना रिज़्क दे कि मेरी अवाम खुशहाल हो जाए। या अल्लाह मेरी अवाम उत्ते कोई दुश्मन हमला ना करे। या अल्लाह बारिश दे ताकि मेरे मुल्क दे जेड़े जानवर ने भी खुशहाल होन। या अल्लाह मेरी अवाम उत्ते किसी किस्म का कोई दुश्मन हमला ना कर सके। मेरी अवाम नूं खुशहाल रख, मेरी फौज नूं खुशहाल रख, मेरे इलाके नूं खुशहाल रख, मैनू रिज़्क अता कर, मैनू दौलत अता कर, मेरी अवाम नूं खुशहाली अता कर, मैनू आ अता कर, मैनू आ अता कर, मैनू अता कर। बादशाह ने मुंह ते हाथ फेर के आख्या, लै भी भरावा हुण मंग किवें आया है? उस आख्या आया तो सा कुछ मंगण, पर हुण मंगांगा नहीं। हो सकिया क्यों? उस आख्या मैं ते तैनू सखी समझ के मंगण आया सा, ते तू ते अगे मोहताज है किसे दा, ते मैं वो तो ना मंगा जी तो तू पिया मंगना है। मेरे रब्बा, उस आख्या मैं ते तैनू सारा कुछ समझ के मंगण आया सा भी तू सखी है तो मैनू देगा, तू लजपाल है तो मैनू देगा, तू मैनू अता करेगा। मैं जो तेरे को आया तो तू ते अगे किसी को बादशाह पिया बनना है, तू ते अगे किसी को दाता पिया बनना है। उस आख्या मैं तेरे को मंगांगा कुछ नहीं, क्योंकि मैनू असल जगह लभ गई। उसे को मंगना चाहिए जिहदे दरवाजे ते बादशाह भी मंगते हैं तो फकीर भी मंगते हैं। मुलाज़िम हुसैन की यह गल याद रखना, मैं मर भी जावा, दुनिया के किसी बंदे तो मंगेगा, मोहताज को मंगेगा, अल्लाह को मंगेगा, दाता को मंगेगा। एक तो मैं पैगाम देना चाहना भी तौबा कर जाओ, अपनी गलतियां वेख के तौबा कर जाओ। नमाज नहीं पढ़ी तो माफी मंग लो, या अल्लाह तेरे नबी दी रहमत दा महीने दा अज आखिरी दिन है, मैं पिछलियां गलतियां की माफी मंगना। वैसे भी नवा साल शुरू होने वाला है, तहिया ते इरादा कर इस साल तेरी कोई नमाज कदा ना हो। तहिया ते इरादा कर अगर पिछले ऐस 2016 में तेरी ज़कात रह गई है तो 2017 में तेरी ज़कात नहीं रहनी चाहिए। इरादा कर, तहिया कर, अपनी गलतियां की माफी मंग।
अल्लाह दी रहमत दा दरवाजा खुला है। एक बारी शर्मिंदा होके आख या अल्लाह मैनू माफी अता कर। फरमाया माफी मंगना तेरा काम है ते पिछले जुर्मां नू अपनी रहमत नाल माफ कर देना मुहम्मद दे पाक रब दा काम है। अच्छा यार एक गल का जवाब दो। बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह साहब भी बैठे ने, पिछे सैयद बादशाह बैठे ने, माशाअल्लाह साईं बैठे ने, रूहानी बंदे बैठे ने, उलमा बैठे ने। मैनू एक जवाब दिओ जरा दयानतदारी नाल। कोई तुसी पढ़ी होवे गल या प्यो कोलो दादे कोलो परदादे कोलो लकड़ दादे कोलो किसी बंदे सुनी होवे ते मैनू दसियो बई कोई ऐसा बंदा वेख्या जे जिहड़ा आखे जी मैनू फलाने बंदे नाल प्यार है ते मैं रह नहीं सकदा ते मर जागा जे ये बंदे ने मुंह मोड़ लिया तो मैनू प्यार है खातर मैं जान भी कुर्बान कर देंगा लेकिन मैं जी गल नहीं मनागा। वो बंदा सच्चा है? बोलियो जरा आदरा बोल के वेखो शायद बोलते ही हो। वैसे जो तुम आए सो बोलते चलते सो ये अपने आप को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अजकल ने दिलों की मर्द पता ही नहीं लगता। बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता बोलो ताकि पता लगे भी ठीक बैठे हो। मैं अन्ना कोई दुनिया ते ऐसा बंदा वेख्या जे जिहड़ा आके मैनू फलाने नाल प्यार है तो मैं गल नहीं मनता। जिहड़ा बंदा आके मैनू प्यार है तो गल नहीं मनता उन्होंने झूठा आंदे ने, उन्होंने 2 नंबर आंदे ने, उन्होंने ड्रामेबाज आंदे ने, उन्होंने धोखेबाज आंदे ने, उन्होंने अंदरों पलीत आंदे ने। भाई प्यार है तो गल मन, जब गल नहीं मनता तो प्यार कैसा? जिस नबी की खातर रात नूं बैठे, जिस नबी की खातर जान कुर्बान है, जिस नबी की खातर लंगर पकाना है, जिस नबी का नाम चुमना है, जिस नबी उत्ते तेरी हर शय कुर्बान है, उस नबी ने अपनी जिंदगी तकरीबन 700 मरतबा आख्या जे मेरे नाल मोहब्बत करना है तो नमाज नूं कंड ना करी। लो जी मैं नमाज वाली गल बाद छेड़ांगा, पहले गल आ गई है तो मैं सुनावा। लखां ऐसे बंदे होंगे ये तुसीं फरमाओ मैं की आख्या? ये लखां दा लफ्ज़ मैं तां आख्या ताकि इन्ना ही कह सकदा सौ जो अरबा खरबा भी कहां तो ठीक है। इंज दे बंदे होणगे जिन्हां दे पल्ले कोई अमल नहीं होना तो कबर चो पहुंच जाणगे। अल्लाह फरिश्ते नूं आखेगा जरा रियायत करो इस बंदे नाल या अल्लाह अमल कोई नहीं। पर मैं अमल तो कोई नहीं लेकिन मुंह उत्ते मेरे नबी दी सुन्नत का निशान सजा के आ गया है। ये किरदार वेखा या मुहम्मद दी निशानी वेखा। ये उत्ते एक मशहूर रवायत है जी उलमा हक्का सारे जानते हैं, सारे बयान करते, मैं भी करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर में एक बंदा सी जिहड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी नकल उतारदा सी। यानी वो फिरौन को जाके आंदा सी नबी ने इंज दाढ़ी लाई सी इंज ओदा आसा सी वो नकला उतारदा सी हजरत मूसा दियां। यानी मनण वाला नहीं सी, मनण वाला नहीं सी, ड्रामा करदा सी, नकल उतारदा सी भी मुसलमानों का नबी एवं तकरीर करता है इंज आसा लैके खड़दा है इंज दाढ़ी ये नकली दाढ़ी लांदा सी, नकल उतारदा सी। जदों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बददुआ की ना तो अजाब आया, सारे काफिर गरक हो गए, बंदा बच गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे या अल्लाह इहदे उत्ते ते गुस्सा ही बड़ा सी, ये तो नकला उतारदा सी, ये बच गया। अल्लाह फरमांदा है इहदे उत्ते मैं अजाब इस वास्ते नहीं भेजिया जदों मेरा अजाब आया ना ये तेरी शक्ल बना के तेरी नकल पे उतारदा सी, मेरी रहमत नूं जोश आ गया कि मेरे नबी जैसी शक्ल होवे ते मैं अजाब भेजा, ये मुहब्बत दे तकाजे दे खिलाफ है। सुभान अल्लाह। हुण इहदा नतीजा लग्या जी देण 20 साल दा बंदा, कितने साल दा? 20 साल दा बच्चा अगर दाढ़ी ना रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई गुस्सा नहीं चढ़ता कि भी ये बंदा 20 साल दा है, हजे तो फुटदी है। 25 साल दा ना रखे, 30 साल दा ना रखे तो गुस्सा कोई नहीं, ते जे 60 साल दा बच्चा भी ना रखे, जे 70 साल दा पप्पू भी ना रखे। मैं बाबिया नाल जिन्नी मोहब्बत करना मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं, बाबिया नूं पता है मेरी तकरीर हुंदी बाबिया वाली है। मैं बाबिया कोल बह के हुक्के दे कोल बह के गल्लां लैना तुहानूं सुणाना। बाबिया नाल मेरा प्यार है, मैं अपने बेली उमर रशीदा बंदे बनाए ने, है 65 साल दा ते दाढ़ी कोई नहीं, जिहदी दाढ़ी कोई नहीं फिर पप्पू ही है ना। कई बार आख्या भी भाई दाढ़ी रख, वो कहता जी एवं जुखाम की वजह नाल मेरे बाल जे टिचे टुटे हो गए। मौलवी साहब मेरी कोई उम्र है? आज जो पाकिस्तान बनया है उदों मैं 11 साल का हुंदा सी, कोई मेरी उम्र है? बड़ी गल है भाई, उदों तू 11 साल का सी, तेरी कोई उम्र नहीं।
तेरी उम्र ही कोई नहीं, यानी तेरा तैयारी कोई नहीं, तेरा वीजा लाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। मैं तेरे सामने हाथ पे बनना, गल नूं शुगर ना बना। 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अल्लाह आलिया होर कोई अमल नहीं, कम से कम निशान ते रख लै, वारसा दे मत्थे लगना ही शक्ल ते मुहम्मद अली होवे। 90 साल की एक बंदे की उम्र कौम का गुजरे, मेरा बेली है, प्यार है मेरा, बड़ा तला बंदा, गल बड़ी बदली करता है। वो दाढ़ी मुनांदा है, तो एक दंद नहीं रहा, तो इंज करके वह मुंह है, तो दाढ़ी मुनांदा। एक दिन मैं उन्होंने आख्या, मैं पप्पू साहब दाढ़ी तो तू नहीं रखता, तो ना रख, पर मैनू ये दस मुनांदा किवें आ मूँह तो इंजे। मैं आख्या डॉक्टर साहब सियाणा बनया फिरना, जदों नाई आंदा मैं फूक भर लेना। मतलब ये वे कि मकसद ये वे भी कम से कम 50 साल का हो गया हूं तो माफी दे दे यार, 60 साल का हो गया हूं तो माफी दे दे पप्पू जी। ओए अल्लाह रसूल का ना ही माफी दे छड़, होर कोई अमल नहीं कर सकिया, कम से कम शक्ल ते मुहम्मदी होनी चाहिए कि नहीं। अगली गल होर मैं तुहानू एडी सुनावा भी तुसीं खुद हैरान हो जाओ। जेड़ा बंदा दाढ़ी बुलांदा है, मैं एवं मौलवियों तो डर के नंबर शंबर उन्होंने उत्ते लाई रखता भी दाढ़ी रखो, उन्हें मैं अंदरों नाराज नहीं है। जो मुनांदा है मैं ना चलो कोई नहीं, नहीं रखी सू रख लेगा, मैनू एडा गुस्सा नहीं चढ़ता। दाढ़ी मुनाई होवे, मुछ होवे ना, मैनू नहीं गुस्सा चढ़ता। क्यों? हजरत फरूक आजम के मुतल्लक किताबों में कि उन्हों दी मुछां वड्डियां सन, आ लबा नहीं आनियां चाहिए पानी च, तो जो मुछ रख लीए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे तो हुक्म है कि पस्त करो, तो जे रख लीए तो हर्ज वाली गल भी नहीं। आ लब आ जड़े आ बाल ने पानी च नहीं आनी चाहिए। हजरत उमर दी वड्डियां वड्डियां मुछां सन, तो जदों किसी काफर ने हजूर के खिलाफ गल करनी ना, तो हजरत उमर ने इंज हथ मार के आखना, होश नाल बोली, अख कर दियांगा, मेरे यार के खिलाफ गल ना करी। मैं ना दाढ़ी ना होवे, चलो मुछ होवे तो मरते लगता ना। अच्छा मैं शहरों में कई बंदे वेना, मुछा ते भी उस तरह, दाढ़ी ते भी उस तरह, ते पढ़े लिखे बंदे ते शाम नूं जरा के जनानी तो पूछना, पप्पू की मां हम कैसे लग रहे हैं? उन्हें आखिया मेरे वाला दुपट्टा सिर ते पा, भैन भरा लग रहे हैं। गल केड़ी गल है? मतलब मुछा सफा, नाल दाढ़ी सफा, भाई कम से कम चलो मुछ नहीं, बाबा जी बह जा कोई गल नहीं, अल्लाह तआला खुश रखे। मुछ नहीं रखदा, दाढ़ी नहीं रखदा, मुछ ते रख, पता ते लगे भी मर्द आ रही है। बोलो भी सही यार। अगला लफो सुन लो हुण, जरा संजीदा होके सुनियो, सियाणे वाली गल है। बंदा होवे 50 मुरब्बियां दा मालिक, चेहरे ते दाढ़ी ना होवे, खुदा दी कसम चौधरी नहीं लगदा। माई होवे, बीबी होवे 50 मुरब्बियां दी मालका, सिर ते दुपट्टा ना होवे ते सरदार नहीं लगदी। बीबी उदों काबिल इज्जत हुंदी है जदों सिर ते दुपट्टा अम्मी आयशा दी सुन्नत समझ के ते बीबी फातिमा तो ज़हरा दी सुन्नत समझ के सिर ते रख दी है। मर्द उदों काबिल इज्जत है जदों चेहरे ते नबी दी सुन्नत सजा के आंदा, मदीने वालिया भावें गुनाहगार बना पर शक्ले मुहम्मदी बना के आ गया, अल्लाह दा दरियाए रहमत जोश में आ जाता है। फरमाया मैं तेरे अमल नहीं वेंदा, यार दी शक्ल दा सदका तेरी उत्ते रहमता करके पिछले दी माफी पिया दे। एक ते दर्द दिल नाल दुआ करो, अल्लाह सानू हर किस्म दी फिरका वारियत कोलों महफूज करे। मैं जिन्नी तकरीर कीती है, किसे दे मसलक, किसे दे अकीदे, किसे दे फिरके ते इशारे नाल भी अटैक किया होवे, मैनू दयानतदारी नाल दसो कीता है? मैं आना कि अल्लाह करे आ मेरी झोली है, उस बंदे नू अल्लाह आप संभाले जिहड़ा इस दौर के अंदर किसी मुसलमान के खिलाफ गल करता है। अल्लाह के बंदे काफर मिल के साडा मुकाबला कर रहे हैं, तो असीं हजूर के गुलाम वक़्त का तकाजा इकट्ठे होइए। आ छोटे छोटे साडे इख्तलाफ ने, ये कोई एडे वड्डे इख्तलाफ कोई नहीं भी जेडे मुक्कण ना। ये तो सिर्फ असीं तां नहीं ना मुक्कण देंदे, सानूं पता भी जे मुग है तो सानूं बंदे किवें सदणगे, उवें मुकाण चाहण ते कोई एडी गल नहीं। इस दौर में जिहड़ा बंदा नमाज पढ़ता है, दिल च किसी का हसद ते बुग़्ज़ नहीं रखता, नमाज की तबलीग करता है, चेहरे ते हजूर की सुन्नत है, सैयद फकीर का हया करता है, माँ बाप का अदब करता है, वो जनती है, रौला मुक्या। बाकी कोई भैड़ा काम करता तो अल्लाह खुद पूछेगा कुछ, अल्लाह उत्ते भी छड़ दिओ गल्लां कि सारियां डंडा चुक के तुसीं आप ही गल्लां सीधियां करनियां ने। अल्लाह सानू अमल की तौफीक देवे। सुनो घट ते अमल बहुता करो। अल्लाह इस पिंड, इस बस्ती, इस चक उत्ते अपनी रहमतां ते बरकतां दी बारिश नाज़िल करे। हजूर दी आमद दा महीना
हजूर दी आमद दी शान दी खुशी सारे मनाते हैं। सिर्फ ये वे कि असी मौजू मिलादुल नबी रख के नाता पढ़ लेने, साडे दूसरे भरा सीरत नबी का मौजू रख के नाता पढ़ लेंदे, सारे हजूर की शान बयान कर दें, कोई भी गुस्ताख नहीं, सब नबी की अजमत बयान कर दें अपने अपने तरीके नाल, अपने अपने अंदाज नाल। अपने दिल विचों हसद ते बुग़्ज़ ते नफरत खत्म करो, मुहब्बत तकसीम करो। या रसूल अल्लाह किवें पता चले कि मैं ईमानदार हाँ? नबी पाक फरमाया कि अगर तेरे दिल दे अंदर अल्लाह दी रहमत दी उम्मीद है, सुभान अल्लाह, ते तेरे दिल विच अल्लाह दी अदालत दा खौफ है, यानी दो चीज़ां तेरे ज़हन च ने, अल्लाह दी रहमत दी उम्मीद भी रखना है ते अल्लाह दी अदालत दा खौफ भी रखना है। नबी आंदा तेन मुबारक होवे, तेरे अंदर ईमान मौजूद है, क्योंकि ईमान रहमत ते उम्मीद दे दरमियानी हिस्से विच अपनी रिहाइश रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी अदालत दा खौफ भी है कि कुछ चंगे अमल नहीं होए, लितरा तो डर लगता है, कसम कुरान दी बहुत दिल घबरांदा है ते शर्मिंदा परेशान हाँ, लेकिन उसकी रहमत ते भी पूरा भरोसा है कि जे साडे गुनाहां दी हद कोई नहीं ते मालिक दी रहमत दी भी हद कोई नहीं। सत्तर नावां नाल वध के प्यार करता है, लेकिन तौबा ऐसी करके पक्का कर, दोबारा ना कर। नमाज उस तो पहले पढ़ के तेरी नमाज पढ़ी जाए। सिर्फ नमाज पढ़नी नहीं, कोशिश करो कि अगे नमाज की तबलीग भी करो और ज्यादा तो ज्यादा तबलीग करो कि साडी नमाज अदा की, और नमाज दोस्त अदा करन ते उस तो पहले नमाज पढ़ो कि नमाज पढ़ी जाए। जेड़े दोस्तों ने मुहब्बत नाल, अकीदत नाल, बहुत कोशिश नाल इस महफिल पाक का इंतजाम एहतमाम किया, झोली चुक के दुआ गो अल्लाह रहमतां ते बरकतां दी उन्हां ते बारिश नाज़िल फरमाए। तुसीं जितने बाइज्जत हज़रात दूरों नज़दीकों चल के महफिल पाक में आए हो, अल्लाह आमद कबूल फरमाए। आ मलंग बाबा ये मेरा दोस्त है, बड़ा अरसा पूरे मुल्क में इन्हें भगूड़े लाए, पूरे मुल्क में मलंग है बाबा फरीद का। ते मैं खुद हैरान सा भी 3-4 साल हो गए मैनू मिलिया नहीं। मैं क्या अल्लाह करे बेइज्जती ना हो गया होवे। अज मैं जो फिर वेख्या ना, मैनू पूरा यकीन हो गया भी तेनू मार के मरे तो मरे, अजे का कोई प्रोग्राम नहीं। माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होया, इस गल की मैनू बड़ी खुशी हुई है। ना इसका फोन नंबर सी जालम का मेरे कोल, ते इंज दे मलंगा नाल बई मेरा ते प्यार है, ते पता नहीं मालिक किहड़े विच है। मैं तुहाडे सामने हथ पिया बनना, रगड़ी दवाई ते मुन्ने फकीर का कोई पता नहीं है। फकीर का एहतराम करो, हो सकता है कि अपने आप को मुनाई फिरदा होवे, विच साहब हाल होवे। जिवें रगड़ी दवाई का नहीं ना पता विच की है, ते मुन्ने फकीर का भी कोई नहीं पता। इस वास्ते एवें ना आख्या करो भी एवें ही है यार, नहीं, बात दहो विच साहब हाल हुंदा। साडी किहड़ा अख वेखण वाली है, पता नहीं मालिक किहड़ी गल च राजी है। मेरी 1000 बार माफी है, मैं तनकीद करा, हो सकता है सब तो पिछे बैठा है मेरे अल्लाह नूं ओह पसंद होवे। इत्थे तौबा है, माफी है, पिछे जरा कुछ कर बैठा मैं तो उन्हां गलतियां दी माफी पिया मंगना। या हुण कोई 2-2.5 साल होए ने, फकीर ने मैनूं राह ते पाया, स्वाद ही हुण आया तबलीग करन दा, पहले कोई स्वाद नहीं सी आंदा। तो अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमाए। भाई नज़ीर साहब का मैं नाम बार बार तां लेना, पिछले बारी भी आया तो बड़ा माशाअल्लाह लंगर आला किस्म का। तो फिर मौलवी नूं दुध पिलाना, सानू तो चाह कोई नहीं पिलाता, ये आंदा है भी दुध तेरा पिया डोगर साहब गर्म होया पिया, हुण पीना ही है, बाद विच पीना, बड़ी गल है यार। दुध तो फिर कोई प्यार वाला बंदा ही पिला सकता जी, वरना तकरीर तो बाद बंदे राह नहीं दसते भी 90 मोड़ नूं जाओ मौलवी जी जाओ 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 जाओ। तुहाडा भला होवे, तुहाडे मौलवी आओ, मेहरबानी करो, साडी कुछ हिफाजत भी करया करो। माशाअल्लाह तुहाडी मस्जिद दे इमाम खतीब मेरे भाई ने, असीं पूरे मुल्क फिरन वाले बंदे हाँ, ते हर जगह आप मिलते हैं। बहुत बड़ा नाम है अल्लाह ने, बहुत बड़ा नाम दिता है, बहुत बड़ी इज्जत नाल नवाजिया है। अल्लाह दी ज़ात पाक सलामत रखे। ये मेरा साथी है, दो मिसरे तुहानूं नात दे